नमस्कार, होम मिल टीवी भारत में आपके स्वागत। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों और अभिभावकों के नाम एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पाती लिखी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री ने उन छात्रों का हौसला बढ़ाया है जो अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है और असफलता से निराश होने के बजाय आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने चरैवेति का मंत्र देते हुए छात्रों को निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी और सीएम ने उदाहरण देते हुए थॉमस अल्वा एडिसन और श्रीनिवास रामानुजन जैसी महान हस्तियों का जिक्र किया। उन्होंने असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी और सफलता हासिल की। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वो बच्चों पर दबाव न डालें, बल्कि उनकी रुचि और प्रतिभा को समझते हुए उनका मार्गदर्शन करें। और मुख्यमंत्री ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और असफल छात्रों को निराश न होने का संदेश देते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बड़ी खबर पटना बिहार से सामने आ रही है, जहां नीरज कुमार ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तीखा बयान दिया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पहले से चरण में भारी मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक हिंसा हुई है और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। उनका कहना है कि मतदाता इस कथित आतंक राज का अंत करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी राज्य में सत्ताधारी दल नहीं है, लेकिन उसे सवाल पूछने का अधिकार है। नीरज कुमार ने सवाल उठाया है कि पश्चिम बंगाल में बेटियों को नौकरियों में 33% आरक्षण अब तक क्यों नहीं मिला और राज्य के कई औद्योगिक कारखानों किन कारणों से बंद हो गए। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और चुनावी माहौल में पूरी तरह गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और प्रथम फेज के चुनाव में बड़ा टर्नआउट, मतदाताओं की बड़ी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, यह स्पष्ट संकेत देता है कि जिस ढंग से राजनीतिक बौद्धिक हिंसा टीएमसी के द्वारा किया गया, राजनीतिक दल के उम्मीदवार भाजपा के जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया, ये बौद्धिक असहमति रहने की इजाजत नहीं, यह स्पष्ट हुआ। तो हमारी उम्मीद है कि मतदाता उस आतंक राज को समाप्त करेंगे, बल्कि राजनीति में मुद्दों और बौद्धिक शांति रहे, अमन रहे, तब इसकी बुनियाद पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। पहलगाम ठीक करना चाहिए। जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया था तो केंद्र सरकार पुलिस सेना क्यों नहीं भिजवाई? बीजेपी को अधिकार अभी नहीं है, सत्ताधारी दल नहीं है बंगाल में, लेकिन यह सवाल पूछने का तो अधिकार है कि बेटियों को 33% आपने सरकारी नौकरियों में अब तक आरक्षण क्यों नहीं दिया। यह गुनाह किया, यह गुनाह किया है आपने कि जाति सर्वे आप बिहार जैसा करवा सकते थे, लेकिन जाति सर्वे पर आपकी जुबान नहीं खुली। सवाल यह जरूर दरपेश है कि पश्चिम बंगाल के औद्योगिक कारखाने जो चल रहे थे वो किन कारणों से बंद हुए और उसका वैकल्पिक रास्ता आपने क्या अपनाया। यह सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि 1992 में कांग्रेस पार्टी का राज था, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उत्तर पूर्व के राज्यों की दिल्ली में बैठक हुई, घुसपैठ। फिलहाल के लिए इतना ही। तदर देखते रहे होम मिल टीवी भारत।